दोस्तों, उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दिया है और इसके अलावा नोटिस भी जारी किया गया है सेंगर के खिलाफ और सीधे सीधे जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, लेकिन क्या कुछ हुआ है कोर्ट में सब बताएंगे आपको, और साथ ही साथ ये मामला कितना ज्यादा बड़ा था और अभी मौजूदा वक्त में दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, सारी बातें आपको बताते हैं एक करके। दरअसल रेप केस मामले में हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी और इसके अलावा वो बाहर नहीं आते क्योंकि वो एक और मामले में वहां पर जेल में अभी भी बंद हैं। लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद बुरी तरीके से पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट होते हैं। जो पीड़िता है वो बार बार कैमरे के सामने आती हैं और बार बार इस बात को कहती हैं कि ये उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। और जैसे ये सारी चीजें होती हैं तो इसके खिलाफ सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और सीबीआई इस याचिका को दायर करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में जमानत यही नहीं मिलनी चाहिए। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई होते ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या फिर विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग है क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी और इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि यह भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई भी जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़िता के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस से झड़प भी हो गई थी और पुलिस उन्हें जीप में बैठा कर ले गई थी। इसके अलावा लगातार जो दिल्ली में प्रोटेस्ट लगातार होते जा रहे थे और जो पीड़िता के वकील हैं महमूद प्राचा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं पीड़ितों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हमें एक छोटी राहत जरूर मिली है। इसे जीत नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सांस लेने का वक्त मिला है। सीबीआई ने बहुत सीमित बिंदु पर अपना पक्ष रखा और हमारे सबसे मजबूत तर्कों को नहीं उठाया। सीबीआई ने हमसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली। पीड़िता के पक्ष में इतना ज्यादा सबूत है कि कोई भी अदालत उसके समर्थन में फैसला दे सकती है। अदालत ने मामले में मुख्य गुणदोष मेरिट्स पर हमारी बात नहीं सुनी। सीबीआई ने मामले के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर चर्चा की है, जबकि पूरा मामला हमारे पास है। सीबीआई ने इस केस में हमें पक्षकार भी नहीं बनाया, इसलिए इस फैसले को पीड़िता की जीत नहीं माना जा सकता। ये पीड़िता के जो वकील हैं उनका कहना है, यानी कि उनका सीधा सा कहना यह है कि सीबीआई ने अपने हिसाब से इस केस को लड़ा और इस पर सुनवाई करवाई, लेकिन जो पीड़िता के वकील है या फिर उनका पक्ष है उनसे इस बारे में सलाह नहीं ली गई और उनके पास और ऐसे सबूत थे जिसपे अभी फैसला हो सकता था। लेकिन अब 4 हफ्ते बाद इस पर वापस से सुनवाई होगी क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। 2 हफ्ते के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को जवाब देना होगा और इसके बाद 4 हफ्ते बाद इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। वहीं ये बहुत बड़ा झटका है कुलदीप सिंह सेंगर के लिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना लगातार उन्नाव रेप पीड़िता के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, वो राहुल गांधी से भी मिलवाने उन्हें लेकर जाती है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा पीड़िता पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और तब तक उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार होना जरूरी है और इसीलिए जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे पलटते हुए अभी इस मामले पर जमानत पर रोक लगा दी गई है। 4 हफ्ते बाद वापस से सुनवाई की जाएगी और उसके बाद आखिरी जो फैसला है वो सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।